आपसे जी कांटेक्ट करने के नाम पर क्या-क्या लिया गया था? चेक वगैरह क्या किस तरह से था? जी, मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करने के बेस पे आधार कार्ड लिया गया था, पैन कार्ड लिया गया था, जी। 5 चेक लिए गए थे। 5 चेक और ये जिस 5 जगह पे चेक मेरा कैसे ब्लैंक चेक थे सर क्या थे? नहीं नहीं, ब्लैंक थे। ब्लैंक चेक का मतलब सर आप समझते हो ब्लैंक चेक किसी को देना? जी ये तो लीगल नहीं है सर, कहीं भी कहीं से कहीं तक भी। हे गाइस नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका पॉलिटी किसान के यूट्यूब चैनल पे। आपने कुछ दिनों पहले मेरा एक वीडियो देखा था जिसमें अभय जी थे, जिनका शोषण कंपनी कर रही थी, जिनको आईबी ने उनकी मॉर्टलिटी नहीं चढ़ाई थी और बच्चा हुआ था शॉर्ट। तो उनकी कुछ परेशानियां हैं। और जो लोग कंपनी कंपनी गाते रहते हैं भैया कंपनी से करेंगे, तो भैया ऐसा है कि अपनी जो ज़मीन फ़रद वरद बेच के ठीक है रख लीजिए, पैसा इकट्ठा कर लीजिए, आपको कंपनी को देना पड़ेगा। नहीं तो आपको नोटिस आएगा, आप मरोगे और अपने साथ साथ पूरा परिवार आप लेकर डूबोगे। तो उनसे बात करेंगे, क्या हुआ है ये भी देखेंगे, ठीक है। और क्या अब कंपनी कह रही है, क्या उन पे एक्शन लेगी, क्या हो रहा है, पूरी बात हम जानेंगे। एक कॉल आया था मेरे पास कि सर मुझे थोड़ा सा अपनी बात को रखना है, तो मैं उनकी बात को रखता हूँ आपके सामने। ये वीडियो वायरल करनी है आप लोगों को, क्योंकि जो कंपनी से काम करते हैं, जो कंपनी के थ्रू ये बोलते हैं कि हाँ कंपनियाँ पैसा देती हैं, कंपनियाँ घर भी ले जाती हैं आपका। ये भी आप दिखाता हूँ। जो आप कॉन्टैक्ट फार्मिंग की रट लगा के जो माला जपते हो ना, कि बच्चा बच्चा मिलना है, कुछ नहीं होना है, भैया उनके लिए वीडियो है बहुत काम का। देखिए आप, मैं आपको कॉल लगाता हूँ अभय जी को। तो अभय जी को कॉल लगाई जा रही है। अभय जी नमस्कार। नमस्कार भैया, क्या हाल चाल। बढ़िया बढ़िया, कैसे हो आप? इस टाइम तो पहले तो ठीक थे, लेकिन अभी तो नहीं है। अच्छा, अभी जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें आपका एक बात हुई थी, कंपनी जो आपके बच्चे शॉर्ट हुए थे कंपनी ने नहीं उसको एग्री किया। अच्छा, वो बैच जी उठ गया पूरा? जी, बैच पूरा उठ गया है। अच्छा अभय जी, ये बैच उठ गया है, अब क्या परेशानी हो रही है, क्या हो रहा है, क्या वो मैटर क्लियर हो गया या कुछ और हुआ है नया? सर, परेशानी ये चल रही है कि अभी तक तो कुछ नहीं हुआ था। पिछले कल मेरे को एक नोटिस मिली। नोटिस मिली? देखिए दोस्तों, जो नोटिस है जी आपको डिस्प्ले में शो हो जाएगा। जी, उस नोटिस में क्या है अभय जी? पहले तो मैं बता देना चाह रहा हूँ कि वो नोटिस फर्जी है, जो हमारे मैनेजर साहब ने हमको भेजी है। ओके, यानी ब्रांच मैनेजर ने नोटिस भेजा है अपने बेस पर? जी क्या पर्सनल खुंदस निकाल रहे हैं क्या कोई आपसे? जी जी बिल्कुल, क्योंकि उसमें जो जानकारियां उन्होंने लिखी हैं वो मैच ही नहीं होती हैं। मतलब उसमें मैथ का फॉर्मूला आप कोई सा भी अप्लाई कर लें, जी। वो जानकारी जो है सेटिस्फाई ही नहीं करती है। अच्छा, आप पे रिकवरी निकाली क्या अभय जी? रिकवरी के लिए आप बोले कुछ रिकवरी निकाल रहे हैं मुझ पे। जी, 4,63,115 रुपए। देखिए दोस्तों, 4 लाख कितना अभय जी? 4 लाख 63,115 रुपए। 63,115 रुपये। कितने बच्चे पे निकाल रहे हैं रिकवरी आपकी ये? 1336 बर्ड। तो दोस्तों 1336 बर्ड का आपने कभी 4 लाख रुपए कमाया है तो आप देख लीजिए, क्योंकि हमें तो लगता नहीं कि हमने 1300 बच्चों पे 4 लाख रुपए कमा लिया हो, लेकिन कंपनियां कमा लेती हैं आपसे। देखिए वो रिकवरी निकाल रहे हैं फार्मर पे। तो अभय जी ये कौन सा गणित जी, है? वही तो सर, मैं सुबह से मैं कल जब से मेरे को नोटिस मिला है तब से मैं अलग अलग फॉर्मूले लगा रहा हूँ। जी। जितना आज तक मैंने पढ़ा है, जो भी आज तक मैंने शिक्षा लिया है, वो मेरी सारी शिक्षा बेकार है, क्योंकि मैं आज तक इसको सॉल्व नहीं कर पाया। देखिए ऐसा है कि एक ये तो एक तरह से शोषण हो गया अभय जी, बिल्कुल जबरदस्ती है कि आपसे पैसा लेना है। सर, बता रहे हैं आपसे, 206 रुपए पर केजी प्रोडक्शन कॉस्ट आया है। 206 रुपये पर केजी प्रोडक्शन कॉस्ट? तो ऐसा क्यों अभय जी, ऐसा क्यों आया? सर, जानते हैं कैसा ये लोग प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल रहे हैं? जी। अच्छा, आप मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकाला जाएगा? प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए एक पूरा जब जितना खर्चा हुआ है हमारा, ठीक है, कितना माल आया है और कितना माल बिका है, उसको गुणा भाग करके निकाली जाती है, कितना प्रोडक्शन कॉस्ट आई, इतने रुपये में आपका बच्चा तैयार हो गया। तो कितने में बच्चा तैयार हुआ आपका? बच्चा हमारा कंपनी के हिसाब से तैयार हो रहा है, जो है 206 रुपए पर केजी पे। 206? अच्छा, जब पुराने वीडियो में तो वो बोले थे एफसीआर ठीक है आपका मैनेजर साहब, जी जी बिल्कुल, बिल्कुल बोल रहे थे, सब कुछ बोल रहे थे। क्योंकि जो ऑडियो और हमने अभी उसमें मोर्टेलिटी मेरी। जी जी बिल्कुल, बताइए। जो ऑडियो हमने पिछली बार दिखाया था अपने व्यूवर्स को, उसमें मैनेजर साहब ने ये बोला था जी जी कि हमारे जो प्रोडक्शन कॉस्ट ठीक जा रही है, आप बच्चा दे दीजिए। जी तो अब प्रोडक्शन कॉस्ट जी कैसे बढ़ गई? सर, बढ़ नहीं गई, वो सीधे डबल ट्रिपल हो गई। 206 रुपए पर केजी जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट, आप सोच लीजिए किस हिसाब से निकला। एफसीआर जानते हैं क्या है? जी। 4.5 का। 4.5 का एफसीआर? इसका मतलब ये है, तो ये तो अब तक गुंडागर्दी करने पे आ गए कि भैया आपसे पैसा लेना लेना है।
तो अभय जी एक काम जी करिए, फिर तो आपको जमीन वमीन की फरत बेच के अपना इनको दे दीजिए पैसे, और क्या। हाँ, वही मैं सुबह से बात कर रहा हूँ सर जी, लेकिन मेरी समस्या ये आ रही कि जब तक मुझे ये कम से कम समझा तो दे कि 200 रुपए पर केजी बर्ड जो ये प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये कैसे आया। अच्छा, आपकी बात हुई है मेरे हिसाब से, क्या बोले? मैनेजर साहब से हमने बात करी थी, हम्म। तो उन्होंने बोला कि कंपनी का लीगल मैटर है, हम्म। वो कंपनी का लीगल टीम देखेगा। अच्छा हमने कहा ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। अबे जी देखो, जितना ये कुछ हो रहा है थोड़ा बहुत हमारे संज्ञान में भी है, आपसे बात होती रहती है, और जो हम जानते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको जी फंसाना जी चाह रहे हैं। जो आपने वीडियोस बनाई है हमारे साथ, उसका बदला लेना चाह जी रहे हैं जी कि कंपनी को आपने एक्सपोज किया। जी तो उसका सर बदला ये देखिए। आपसे पर्सनली तौर पे लेना चाह रहे हैं कि हाँ भाई, ये आप गए क्यों, आप हमसे बात करते, तो इसलिए डबल ट्रिपल चबल को पोस्ट लगा रहे हैं। तो ऐसा है कि मीडिया, हम मीडिया है, हमें सच्चाई दिखाना हमारा काम है। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो हमने उस टाइम भी गलत दिखाया था, अगर आपके साथ अब गलत हो रहा है तो वो भी हम आपको सब पब्लिक के सामने लेकर आ रहे हैं। तो ये अभय जी एक बात बताइए कि 4 लाख रुपए जी अगर आप दोगे तो कहाँ से दोगे? आप ये बताइए, जी क्या फार्मर के पास इतना पैसा कैश में पड़ा है क्या? सर, मैंने जो है 5 लॉट निकाली है आईबी से, जी। और अभी तक 2,52,000 रुपए कमाए हैं आईबी से। देखिए देखिए दोस्तों, मजे की बात, 5 लॉट निकाली हैं, 2 लाख रुपए कमाया है, और कंपनी सारा कुछ लेना चाह रही है वापिस, कि भैया वापिस करो ब्याज नहीं, सहित। 2,52,000। 2,52,000 रुपए कमाया है इन्होंने पूरा, और अभी अभी 4 लाख रुपए जी ये मांग रहे हैं वापिस। तो एक तरह से ये तो भैया आपसे सब कुछ अपना वसूल वसूल रहे हैं। इसका मतलब आपने फ्री में काम किया है क्या? सर, फ्री में काम वो तो किया किया फ्री में किया, प्लस उल्टा और हम उनके कर्जदार हो गए हैं। कर्जदार हो गए। अच्छा, ये इस चीज़ से क्या होता है दोस्तों, इस तरह के जो काम हो रहे हैं, एक तो मानसिक तौर पर फार्मर परेशान होता है कि क्या करें क्या करें। अब देखिए इनके जी इतने जब ये काम कर रहे हैं, 4 लाख का नोटिस भेज रहे हैं, कहीं अगर फार्मर कुछ ऊंचा नीचा, आज मैं देख रहा था ग्रुप में एक फार्मर को अटैक भी आया है, उसको ब्रेन हैमेज हुआ है। यही जी कंपनी का उत्पीड़न, और उसको उसको लॉट में नुकसान हुआ है। इसी तरह से अगर कोई फार्मर अगर इस तरह के ये नोटिस भेज रहे हैं, अगर फार्मर को कुछ हो जाए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कौन उसका जिम्मेदार होगा? अगर फार्मर मानसिक तनाव आ गया, ठीक है, क्योंकि भैया उसको बच्चे पालने हैं, उसका परिवार पालना है, और ये 4 लाख का नोटिस उसके ऊपर थमा दे। एक तो कमाया कुछ नहीं, ठीक है, वही काम हो गया जो कमाया, खाया पिया कुछ नहीं, और गिलास थोड़ा उठाना। कुछ काम में पैसा इनको मिला नहीं, जो काम करा उनको पूरा पैसा नहीं मिला, और ऊपर से उन पर रिकवरी बैठा दी। रिकवरी बैठाने का मतलब आप समझते हो दोस्तों, एक तरह से इन पे ये केस करना चाह रहे हैं कि आप केस करके इनसे पैसा वसूलेंगे। क्या एम आई राइट? बिल्कुल सर। तो अभय जी, अब आपका क्या ख्याल है, जो लोग कांटेक्ट बेस पे काम कर रहे हैं कि आईबी से ये करेंगे, अभी मेरे पे बहुत सारे कॉल वगैरह आते हैं, क्या आप एक तो पहली बात तो ये पैसा तो नहीं दे पाओगे, रिकवरी नहीं कर, इतना पैसा किसी के पास होता नहीं है। अगर आपको जी पैसा जी नहीं, आप पैसा नहीं दे पाए, तो ये आपको जेल भेजने के पूरे फिराक में है। जी ठीक। तो अभय सर जी, जी पहली बात ये है कि जो मेरे 980 बर्ड की मोर्टेलिटी हुई है, जी। उसका प्रूफ मेरे पास है। अच्छा हाँ, मजे की बात अभय जी, वर्ल्ड की मोर्टेलिटी कितनी हुई थी? 980। 980, यानी 1,000 बट शॉर्ट होता, चलो मोटा मोटा 1,000 बट शॉर्ट होता, लेकिन अब इन्होंने रिकवरी कितने की निकाली है? 1336। इसकी इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। जी जो 38 दिन के बाद से जो मोर्टेलिटी की एंट्री मैंने मारी है, जी। उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया? अच्छा, 38 दिन के बाद की जो मोर्टेलिटी ने रिजेक्ट कर दी इन्होंने? हाँ, रिजेक्ट कर दी। उसके बाद में जी मैं अपना जो बीटीपी ऐप लॉगिन करता था आईबी का, जी। उसका एक्सेस मेरे पास नहीं है। ओके, अब एक्सिस मतलब आपके पास नहीं रहा? बिल्कुल, उसी 38 दिन के बाद से मेरे पास एक्सेस नहीं रहा। ओके, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये भैया ब्रांच की और इन कंपनी वालों की साजिश है कि किसी तरह फार्मर का शोषण किया जाए। क्योंकि देखो, इनको पैसा लेना है आपसे, पैसा ये चाह रहे हैं कि पैसा दे फार्मर, लेकिन भैया पैसा किस जी बात का दे फार्मर? फार्मर ने क्या करा है? फार्मर को जब पहले आप बोल रहे कि एफसीआर ठीक है, पहले आप बोल रहे हो कि प्रोडक्शन कॉस्ट ठीक है, अब अगर फार्मर ने ये वीडियो बनवा दी, या फार्मर आपके खिलाफ बोला क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो जी मीडिया के सामने आए, अब आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी 200 रुपये हो गई, अब आपकी जो मोर्टेलिटी वो भी 1300 हो गई। मतलब इसका मतलब ये है कि पूर्णतः इस शोषण, बहुत बुरी तरह शोषण किया जा रहा है फार्मर का। और, और मजे की बात ये भैया जी कि लास्ट में जब मैंने एंट्री कंफर्म करने के लिए बोली कि जी आप एंट्री एक बार चेक कर लीजिए और कंफर्म कर दीजिए, जी तो हमारे यहाँ के एलएस साहब हैं कैलाश कुमार, जी। वो बोल रहे थे कि लिफ्टिंग के बाद जब डब्ल्यूएस आए तो आपके फार्म पे मोर्टेलिटी नहीं थी। अच्छा ठीक। जी। फिर मैंने डब्ल्यूएस साहब को कॉल किया, प्रदीप पांडे हमारे यहाँ बलरामपुर ब्रांच के जो है डब्ल्यूएस हैं।
मैंने उनसे पूछा कि सर जी आप थे यहाँ पे जो है कि जब आप वीडियो बनाए थे फार्म की तो उसमें मोर्टेलिटी थी कि नहीं थी। तो उन्होंने क्लियरली कहा कि फार्म पे मोर्टेलिटी थी और मैंने वीडियो बनाई है, वीडियो में बीच में मोर्टेलिटी दिख रही है। आपके पास भी है प्रूफ? जी बिल्कुल, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है उनकी। कॉल रिकॉर्डिंग है, मुझे भेजना, मैं वीडियो में लास्ट में लगाऊंगा, ठीक है? बिल्कुल, इस बेस पे उन्होंने एंट्री रिजेक्ट कर दी और मेरा बीटीपी ऐप का एक्सेस जो है ले लिया गया मुझसे। ओके। ठीक, अब ये हो गया। अब देखिए, अब एक चीज नोटिस के बारे में आपको बताना चाहूँ। जी नोटिस मैंने आपको व्हाट्सएप किया है, जी। उसमें करीबन 8-9 जो है शब्द गलत हैं। क्या क्या सब गलत है? जैसे उसमें लाख की स्पेलिंग गलत है, ओके 1000 की स्पेलिंग गलत है, ओके फाइलिंग की स्पेलिंग गलत है। ओके। तो मुझे नहीं लगता कि कंपनी इतने बेवकूफ लोगों को रख रही होगी जो उनका लीगल नोटिस टाइप करें। सर ये तो मुझे नहीं लगता कि ये तो मुझे लग रहा है कि ब्रांच लेवल पे ही काम किया जा रहा है, मतलब ऊपर से नहीं आया, ये ब्रांच लेवल पे टाइप करके भेज दिया गया है। और आप जानते हो ब्रांच में बिल्कुल अनपढ़ गवार सुपरवाइजर और आपके मैनेजर बैठी हैं, इतने बड़े एजुकेटेड नहीं है। देखिए देखिए, अगर मान लीजिए कंपनी के द्वारा आया होता जी तो एड्रेस कंपनी का पड़ा होता, टू मतलब जिसने भेजा उसका एड्रेस होता। जी। लेकिन जो लिफाफा मेरे को मिला है उसमें जो है मैनेजर का बाकायदा नाम लिखा हुआ है और जहां पे प्रेजेंट टाइम में ऑफिस है उस ऑफिस का एड्रेस लिखा हुआ है। ओके 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 ओके। तो इसकी फोटो है मेरे पास। अभय जी, आपकी जो कंपनी, एक बार आप फिर से नाम बोलिए कि आप किस कंपनी में काम करते हैं? मैं आईबी से काम करता था करते क्योंकि थे, अभी तो ऑलरेडी अब तो नहीं जी करते। देखिए ये सारा मैटर आईवी कंपनी का है। अभी ये मान के चलिए मेरा बैच उठे हुए 15 दिन हो गया है। जी मुझे एक तो जो मैंने महीने भर मेहनत करी उसका मुझे पैसा नहीं मिलेगा। जी जो मेरी लेबर भूसी लगी, दवा लगी, वो मेरे जेब से गया। जी। उसके बाद से जो है मुझे चोर बोला जा रहा है। ये तो बहुत बहुत गलत बात है, तो पूरे बदनामी वाली बात है जी। और दूसरा और 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 उसके बाद में जो है ये मुझे फर्जी नोटिस भेजे जा रहे हैं जो है जी पर्सनल रिवेंज के लिए। जी तो सर देखिए, मेरे भी राइट्स हैं, मैं भी भारत में रहता हूँ, संविधान हमारा ये कहता है कि अगर आप गलत नहीं है तो कोई गलत करेगा तो उसके जो है उस पर आप कानून का सहारा ले सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इस बात पे जो है मैंने अपने सीए साहब को वो जो उन्होंने जीसी बना के मुझे भेजी है, जी जी मैंने उनको दिखाया, सीए साहब से, दूसरे कंपनी के सुपरवाइजर साहब से, उनसे जो है मैंने कॉस्टिंग निकलवाई जब, जी। तो जो कॉस्टिंग आ रही है वो 98 रुपए 38 पैसे की आ रही है। 98 रुपये 38 पैसे की। ठीक, लेकिन ये लोग जोड़ रहे हैं 206 रुपए की। हाँ वो तो उत्पीड़न कर रहे हैं। अगर मैं एक बार कंपनी को सचेत कर देता हूँ, अगर अभय जी कोई ऐसा कदम उठा ले जिससे उनकी जान माल को हानि हो रही हो, तो उसका जिम्मेदार पूरी आईबी कंपनी होगी। अगर फार्मर मरा तो पूरी जिम्मेदारी आईबी कंपनी होगी। और ये जो ब्रांच है, बलरामपुर ब्रांच है। बिल्कुल सर, यूपी 1 जोन है, बलरामपुर जो है ब्रांच है। ब्रांच मैनेजर जो आपको उत्पीड़न कर रहा है, उनका क्या नाम है? कौशल सिंह। कौशल सिंह। तो पूरी जिम्मेदारी कौशल सिंह की होगी, क्योंकि अगर मानसिक उत्पीड़न अगर फार्मर का हो रहा है, अगर फार्मर कोई गलत कदम उठाता है, तो पूरी जिम्मेदारी उन्हीं मैनेजर साहब की होगी, ठीक है? और ये चीज़ एविडेंस के रूप में जो भी आपके ऊपर आगे कार्रवाई होगी, ये चीज़ कोर्ट में दिखाई जाएगी कि क्या हुआ फार्मर के साथ, क्या नहीं। जितने भी एविडेंस है आप हमको भेजेंगे और हम इस वीडियो के लास्ट में लगाएंगे, ठीक है अभय जी? अच्छा अभय जी, एक चीज़ बताइए कि लीगल तौर पे आपके ऊपर कितने रुपए निकलने चाहिए थे? अगर ये सब कुछ सही भी होता तो कितने रुपए निकलने चाहिए थे? कितने रुपए की रिकवरी निकलनी चाहिए? लीगल तरीके से बस मेरे ऊपर ये मान के चलिए कि 980 करीबन 20 और 336 यानी 380 वर्ड की अगर जो लीगल निकाला जाए जी, जो कि अगर सब कुछ तरीके से सही किया जाए, जबकि वो होगा नहीं, एक भी रुपए का मेरे ऊपर रिकवरी नहीं निकलेगा। जी 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 जी। जो रिकवरी सिर्फ इस बात की निकाल सकते हैं कि जो मेरी ओवर प्रोडक्शन कॉस्टिंग गई है जी 75 रुपए में अभी कॉस्टिंग मांग रहे हैं, जी तो वो मेरी 80-85 जो भी जाएगी, जी। क्योंकि अभी मैंने इसमें जब प्रोडक्शन कॉस्ट निकाला था तो इसमें मैंने अपनी मॉर्टेलिटी नहीं घटाई है। ओके। तो उस टाइम पे 98 रुपए गया। ये मान के चलिए कि जो भी 85-90 जो भी कॉस्टिंग आती है उस हिसाब से बहुत ज्यादा मेरा रिकवरी कॉस्ट 20-25 हजार रुपए के आसपास बैठेगा। कुछ भी कर ले अगर लीगल तरीके से तो 20-25 हजार से ज्यादा नहीं बैठना है। तो अब ये लगा रहे हैं 4 लाख रुपए से ऊपर। 4,63,000, ऑलमोस्ट 4.5 लाख रुपए। देखिए दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगा कि अच्छा कुछ मैसेज देना चाहोगे फार्मरों के लिए कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या ठीक है, क्या है ये, क्या इनके लिए सही रहेगा? देखिए भैया, देखिए फार्मर भाई जो देख रहे हैं, पहली बात तो ये, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं
मैं और किसी से कंपनी से किया नहीं, क्योंकि जब तक जैसे मैंने फॉर्म बनाया तब से मैं आईबी से ही कर रहा हूँ। तो आईबी से अगर आप कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपके पास कम से कम 2 एकड़ जमीन होनी चाहिए, जिसको आप बेच के जो है उनका पैसा भर सकें। और अगर आपके पास जमीन नहीं है तो आप अपनी किडनी तैयार रखें, क्योंकि बेच के आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि देखो लीगल नोटिस होता है, कार्रवाई तो जब होती है तो हो सकता है कि अभय जी आपको जेल भी जाना पड़े, क्योंकि कार्रवाई कर रहे हैं ये। जी ठीक जी है। और एक फार्मर के लिए ये जी हमारे लोगों की यूनिटी के लिए बहुत शर्मनाक बात होगी कि एक फार्मर जो बिल्कुल जी इनोसेंट है और उसकी इस तरह से शोषण करके उसको उसको जेल भेजा जाए। ये चैनल आपको जी सपोर्ट करेगा अभय जी, और जो भी आपके आगे कार्रवाई होगी आप हमें बताएंगे। और मैं फार्मर भाई से कहूँगा कि अभय जी का नंबर मैं नीचे डाल रहा हूँ। ठीक है। आप लोग जो जो सपोर्ट करना चाहें अभय जी को कॉल करके बात करें, उनसे क्या बात है। अगर आपको कुछ बात पूछनी है तो भी इनसे बात पूछिए, लेकिन आने वाले समय में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर आपका शोषण ही होना है, ये बिल्कुल तय है और सबूत आपके और सामने है। लास्ट में मैं एक बात और बोलना चाहूंगा भैया, जी कि ये वीडियो सारे कंपनी के लोगों के पास जाएगी। जी मैं अपने राइट्स जानता हूं, और मैं इस जो है जो नोटिस मुझे आया है जी इसके तहत मुझसे ठगी करने की कोशिश में जी। एक मुकदमा ये दर्ज कराऊंगा, ठीक है। और जो है मानसिक उत्पीड़न और मानहानि का ये मुकदमा एक और दर्ज कराऊंगा, बिल्कुल सर। अच्छा अभय जी, क्योंकि एक चीज ये मेरे बताइए, राइट्स हैं। एक चीज मैं आपकी बात को रोकना चाहूंगा। आपसे जी कांटेक्ट करने के नाम पर क्या क्या लिया गया था, चेक वगैरह क्या किस तरह से था? जी, मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करने के बेस पे आधार कार्ड लिया गया था, पैन कार्ड लिया गया था, जी। 5 चेक लिए गए थे। 5 चेक? और जिस पांच जगह पे चेक मेरा कैसे, ब्लैंक चेक थे सर, क्या थे? नहीं ब्लैंक थे। ब्लैंक चेक का मतलब सर आप समझते हो ब्लैंक चेक किसी को देना? जी ये तो लीगल नहीं है सर, कहीं भी, कहीं से कहीं तक भी। बिल्कुल बिल्कुल, ये लीगल नहीं है, क्योंकि चेक देना होता है तो कहीं से भी चेक देना होता है। क्या कंपनी आपको जो पॉलिटिक गाइडलाइन के अनुसार पैसा दे रही थी, जो अभी 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट में गाइडलाइन जारी की थी कि आपको फार्मर को जी इतने जी रुपए देना है, आपको ये देना है, तो उस हिसाब से काम कर रही थी या आपको मिनिमम पैसे में दे रही थी? सर, आपको बता दे रहा हूँ, मतलब मिनिमम से भी कम मुझे मिल रहा है। अगर मिनिमम से भी पैसा कम दे रही तो कोई मतलब नहीं बनता, ये सब खारिज हो जाता है अभय जी। अगर आपके कॉन्टैक्ट इस तरह से किया गया है कि आपको जो मिनिमम जीसी दी जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइन के अनुसार, आपको उनके जो नियम थे उनके अनुसार आपको कॉन्टैक्ट नहीं किया गया है, तो आपका कोई मतलब नहीं जी बनता। ठीक है। और मैं सभी फार्मर भाई से कहूँगा कि अगर ये आप इस तरह से कॉन्टैक्ट के बेस पे काम कर रहे हैं तो वो इलीगल है। कंपनी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती अगर अगर आप सही हो। ठीक है। वैसे तो मैं ये कहूँगा आप सही काम करते रहें, ठीक है, और गलत काम जी ना करें, लेकिन अगर आपको ये इस तरह से नोटिस भेजे तो ये गलत है। एक तो आपने गलत काम खुद कर रखा है, फार्मर के ब्लैंक चेक लेकर, 5-5 ब्लैंक चेक लेकर आपका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि आप फार्मर का शोषण करने के लिए पहले से ब्लैंक चेक तैयार कर रखते हैं कि हाँ हाँ ये फार्मर ऐसे हम बाद में इस तरह करेंगे। 5-5 ब्लैंक चेक का मतलब ये है कि आप पर वो 5-5 केस भी डाल सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो और इसमें एक बात एक और उमड़ के आई थी भैया, जी कि जो है मेरे जो गारंटर है, ये हुआ था कि अगर मुझसे भरपाई नहीं होगी या मैं अगर नहीं करता हूँ भरपाई, जी तो मेरे गारंटर का फार्म बंद कर दिया जाएगा, और उनका जो जीसी बनेगा उसका भी पैसा काट लिया जाएगा, अच्छा, रिकवरी उन पे गारंटर के ऊपर बैठाई भी प्रेशर जाएगी। डाल दिया। जी देखिए, गारंटर बनने से पहले आप लोग समझ लेना कि कंपनियां क्या करती है, कहां तक करती हैं, कहां तक वो शोषण कर रही है, गारंटर तक का शोषण करने को तैयार हैं। जी तो ये चीज़ है। देखिए अभय जी थे, और इनका जो भी अपडेट होगा अभय जी, जो भी आपको आगे कोई नोटिस आए या कुछ भी आए तो आप हमको अपडेट करना, हम आपकी बात मीडिया में रखेंगे। और धन्यवाद आपसे बात करने के लिए, क्योंकि कुछ बातें जो मैं क्लियर करना चाहता था, क्योंकि आपकी बातें कंपनी तक पहुंचेंगी और कंपनी वाले ये बात को देखेंगे जी कि क्या हो रहा है। जी बिल्कुल। ठीक है अभय जी, आपसे करेंगे बातें बात, जब मैं अपने व्यूवर से बात कर लेता हूँ। बि- बि- तो दोस्तों ये थे अभय जी, जो आपने अभी आवाज़ सुनी, जो आपने वॉइस सुनी, जो आपने वीडियो कॉलिंग करी। मेरा कैमरा ये डाउन हो गया था, ठीक है, मैं चार्जिंग लगाना भूल गया था। तो आगे से ध्यान रखना कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हो तो आपको किस हद तक टॉर्चर किया जा सकता है। एक तरह से जो ब्रिटिश शासन वाला रूल था ना, वही अपना रही है। ठीक है, डिवाइड एंड रूल खेल रही है। दूसरा खेल रही है आप लोगों के लिए इसके साथ जो शोषण, जो चेक ले रही है आपकी, जैसे पहले ज़माने में ज़मीन फर्द रख लेते थे ना, उसी तरह से ये चेक ले रखे हैं कि अब हम करेंगे इन पर केस। अगर तुमको केस ही करना होता है तो आप क्यों कांटेक्ट करते हो फार्मर का, क्यों शोषण करते हो? ऐसा ना करो, ये गलत है। तो जो लोग साथ हैं, हमारे जो लोग पॉलिटिक किसान चैनल के साथ हैं, हम तो साथ हैं भाई अपने फार्मर के, और फार्मर से ही हम उसका पूरा सपोर्ट करेंगे। हम कंपनी का किसी सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि गलत काम कंपनियां करती है तो उसका सपोर्ट बिल्कुल नहीं किया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों, और अभय जी का नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आपको डिस्प्ले पर भी शो हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।